हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर मैं जोरदार स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, आज उसका दूसरा भाग है। पहला भाग अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जाके देखें। उसमें वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में जो भी छोटी छोटी चीजें थी, डेफिनेशन वगैरह हमने बताया, उसको जानना बहुत जरूरी है, बेसिक है। ठीक है, सीधे अगर हम सवाल हल करने लगे तो मुश्किल हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, अगर सिर्फ आप इन्हीं प्रश्नों को हल करके जाते हैं, मैं बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं 10 प्रश्नों में से सवाल फंस जाएंगे। अगर आप इतना भी नहीं करके जा सकते अपने लिए तो आपकी तैयारी और आपका पढ़ना मतलब बेकार है, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और ये गारंटी दी जा रही है कि इन्हीं 10 सवालों में से आएंगे, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप अपने लिए पढ़िए, अपने माँ बाप के लिए पढ़िए। आप अगर एकदम बेकार से बेकार स्थिति में अगर आप इन सारे सवालों को करके जा रहे हैं तो एकदम बेकार पेपर आ गया, कठिन आ गया, तभी आपका 70-75 नंबर कहीं नहीं गया है। ये गारंटी के साथ है। ठीक है, जो हमारा ये 10 प्रश्न होगा, स्केलर जो प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणन फल के आधार बेस पर क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का और कल जो होगा। ठीक है, 15 तारीख और 16 तारीख का सेशन अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल दोनों पे हम डिस्कस करेंगे। सवाल हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 मिला के मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर आता है। 5 से 6 लेक्चर होंगे, एक ऑलरेडी हो चुका है, 3 लेक्चर में होगा, 2 लेक्चर में हमारा जो है 3D खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं ज्यादा समय लेते हुए। सबसे अदिश गुणनफल क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक डिफिनेशन वगैरह जान लें, कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं, इस सवालों को हल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत मजा आने वाला है। 1051 बस एक ही तो हमारी बात है। 1051 क्या करना बच्चा, लाइक। और अगर आप इसी तरह से चाहते हैं, देखिए मैराथन क्लास लेने का बहुत ज्यादा अभी जरूरत है नहीं। आपको 50 से 55 मिनट में सारे क्वेश्चन हम हल करा देंगे। तो देखिए, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिर्फ मैथ पढ़ेंगे ही तो आप दिक्कत हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट इक्वल टाइम दीजिए। आइए शुरू करते हैं, बातें बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। चलिए मेरे बारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत लाइटली वे में समझेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स होकर समझेंगे। माना देखिए, माना यहाँ पे 2 वेक्टर है। देखिए, एक वेक्टर ए है मेरे प्यारे बच्चों और एक वेक्टर बी है। ठीक है, दोनों वेक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं पॉइंट ओ पे, और दोनों बीच के दोनों वेक्टर जो है, इनके बीच में जो एंगल है थीटा है। ठीक है, सबसे पहली बात कि दोनों वेक्टर नॉन जीरो होना चाहिए, शून्य वेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य वेक्टर होगा तो डॉट प्रोडक्ट चाहे क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा और वो ऑब्वियस जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो वेक्टर ए है बच्चा ना, वो जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। जीरो नंबर नहीं बात हो रही है, जीरो वेक्टर की बात हो रही है। और जो वेक्टर बी है वो भी हमारा क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए, यानी इसके अलावा कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणन कैसे डिफाइन होता है, तो बहुत आसान है। इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है बच्चा, तो ए डॉट बी, ध्यान दीजिएगा, ए डॉट बी, यहाँ पे वेक्टर ए का परिमाण, जो भी वेक्टर ए दिया रहेगा, वेक्टर किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकाला जाता है वो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, भाग 1 में। आज दूसरा भाग है, भाग 1 नहीं देखे हैं, इस लेक्चर के बाद जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करवा देंगे। ये आप, मैं बता रहा हूँ कि आप जब बोर्ड एग्जाम दे के आएंगे ना, देखिएगा कि इन्हीं सारे सवालों में से मैं आपको लेक्चर भी दिखा दूंगा कि देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन इस लेक्चर का पूछा गया था, हमने गारंटी लिया था। ये भी नहीं कि आपसे हम कहते कि इतना 20 क्वेश्चन करके जाओ तब उसमें 10 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उतना तो कर सकते हैं आप अपने लिए। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम होगा इस बार, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो बच्चे लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा भी हो जाता है। किसी भी वेक्टर का, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर नंबर होता है। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी हम डिस्कस करते हैं। या थीटा जो होता है, थीटा की बात करें तो बच्चा जीरो एंगल से बड़ा होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, और पाई बोले तो 180, यानी जो थीटा होगा 0 से पाई, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच की वेरी करेगा। ठीक है, ये जो थीटा है 0 हो सकता है, 30-45 जो भी है। ये 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या है, इस तरह से परिभाषित होता है। कभी कभी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दे देता है, दोनों वेक्टर का परिमाण दे देता है, थीटा पूछता है। इसमें क्या पूछेगा, इसमें देखिए
ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत आसान होता है। चलिए, तो ये हुआ बेसिक डिफिनेशन, और हम कुछ प्रॉपर्टी है वो भी हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाते रहे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसका पीडीएफ हम नहीं प्रोवाइड कराएंगे, क्यों? क्योंकि जब आप नोट करेंगे तो कुछ चीज़ें दिमाग में आपके बैठेंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। वो हम बारी बारी से डिस्कस कर देंगे और 2-4 मिनट लगेगा, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद सवाल हम करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, 1051 लाइक होना चाहिए आज की वीडियो में। चलिए आइए, कुछ अदिश गुणनफल की जो प्रॉपर्टी है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। सभी बच्चे नोट करेंगे कॉपी में, जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं वहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तैयारी करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में, चाहे किसी भी हालत में, ठीक है। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, नोट पॉइंट करके देखिए, ए डॉट बी एक वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ए दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा एक वास्तविक संख्या आएगा, √2 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, जो भी आप वास्तविक संख्याएं जानते हैं। यानी अगर आप दो वेक्टर का ए डॉट बी आप लेते हैं बच्चा, तो हमेशा ये -∞ से +∞ के बीच का एक नंबर आता है, ठीक है। ए डॉट बी लेते हैं, क्लियर हुआ? यानी ए डॉट बी हमेशा एक वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यही ठीक इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आप पहले जानते हैं, क्लास 12th में आप फिजिक्स में भी पढ़े, लेकिन यहाँ पे आ गया तो बताना जरूरी है। जो सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चा, दूसरा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। दिस इम्प्लाई दैट ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, यानी कि थीटा 90 डिग्री। अगर दो इसमें वाइस वर्सा भी इसको समझ लीजिए एक बार, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, यानी थीटा 90 डिग्री। उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, लंबवत है वेक्टर बी के, क्वेश्चन में क्या बोलता है ये इंपॉर्टेंट है, और इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, दिखाइए कि दोनों वेक्टर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। 1051 लाइक, और सारे बच्चे ये कमेंट करें कि आपको प्रायिकता चाहिए या नहीं चाहिए। और आज का सेशन, चलिए प्रायिकता के बारे में नहीं, इसके बाद तो हम जैसे चल रहे हैं सीक्वेंस में, प्रायिकता का नंबर आएगा तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट करें कि क्या ये जो सेशन चल रहा है आपको 50 से 55 मिनट इसी तरह से मिलता रहे, या मैराथन क्लास चाहिए, ठीक है। आज ये सेशन कैसा रहा इस पे भी कमेंट करना है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, यही 3 शब्द हैं, आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है बच्चा, इसमें समझ आ गया ना, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक है। चलिए, अगर थीटा 0 हो जाए, क्लियर हुआ, थीटा 0 हो जाए तो ए डॉट बी सिंपली कॉस, जो यहाँ पे थीटा का मान होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण, क्लियर हुआ। कॉस 0 का मान 0 नहीं होता है, 1 होता है। चलिए, ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथी, पांचवी, छठवीं प्रॉपर्टी दिखाया जाए, 7वां और 8वां। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रहा कुछ और प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा यूज होता है। किस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज होगा उस पर हम स्टार मार्क लगवा देंगे, तो प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखाया जाए, कंप्यूटर में होता है आपके सामने रहा ये कुछ और प्रॉपर्टी, आप देख लीजिए और नोट करिए, ठीक है। ये सारी चीजें हम अपने हाथ से लिखते हैं, बहुत सिलेक्टेड टू द पॉइंट लिखते हैं, बहुत अनाप शनाप नहीं लिखते हैं, ठीक है। सीखने के लिए बहुत चीजें हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन हम अभी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। नॉलेज थोड़ा सा कम ही सीखेंगे, लेकिन इतना सीखेंगे कि हमारा बोर्ड एग्जाम में सवाल फंसे नहीं, क्लियर है बात। आइए, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बच्चा, ये कुछ नहीं, उस वेक्टर का जो परिमाण होता है उसके वर्ग के बराबर आता है। यहाँ पे कंडीशन है कि वेक्टर ए जो है 0 नहीं, मतलब 0 वेक्टर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। 0 वेक्टर ले लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं आएगा सारी चीजें। तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, हमेशा उस वेक्टर का जो परिमाण होगा उसके वर्ग के बराबर आएगा, किसी भी वेक्टर की बात करें, क्लियर हुआ। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, आपके सामने दिख रहा है, नोट डाउन करिए। आई डॉट आई जे डॉट डे जे के डॉट के हमेशा 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आई डॉट जे, ठीक है, ये 0 होगा,
यहाँ पे जे डॉट के ये हमारा 0 होगा और के डॉट आई भी हमारा क्या होगा बच्चा 0 होगा। ठीक है, फटाफट ये सब नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज है नहीं इसका। और प्रॉपर्टी नंबर 6 आपके सामने दिख रहा है, किसी वेक्टर का उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लें, बीच में डॉट है, यानी इसका जो मान आएगा इस वेक्टर का जो परिमाण होगा उसके वर्ग बगल में लेकिन माइनस आ जाएगा। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें एक वेक्टर जो है उसको नेगेटिव कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगर थीटा यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 देख लीजिए, अगर थीटा हमारा पाई है तो ए डॉट बी जो है कॉस पाई का मान -1 होता है। ठीक है, कॉस पाई का मान कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। यानी कि जो फार्मूला है बच्चा हमारा ए डॉट बी, ध्यान दीजिएगा, एक बार समझ लीजिए उसके बाद सवाल को बहुत आसान हो जाएगा। सवाल में सारी चीजें यूज होंगी। कॉस थीटा, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए यानी कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। किसी से पूछिएगा कैसे होता है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो जानना है आपको। और कभी कभी एंगल भी पूछता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, ए डॉट बी अपान में मॉड ए इंटू मॉड बी, यानी वेक्टर ए का परिमाण अपान में वेक्टर बी का परिमाण से भाग दे देंगे तो किसी वेक्टर का क्या निकल जाएगा, दोनों वेक्टर के बीच में कोण निकल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉपर्टी और है जो जान लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सदिश और अदिश गुणन, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से सवाल हमेशा पूछे गए हैं बच्चा। ठीक है, बहुत सीरियस क्लास ले रहे हैं और हंसी मजाक कोई नहीं होगा और बहुत अच्छे से सीखेंगे। जो बच्चे एकदम शून्य से सीखना चाह रहे हैं ना, वहाँ ये वो भी सीख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं कभी कोई भी चीज़ जो है छोड़ के या स्किप करके पढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कोई बच्चा अगर पहली बार देख रहा है तो वो भी समझ ले, जो कई बार देखे हैं तो और समझिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए आइए अदिश गुणनफल से कुछ गुणधर्म है, कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देखिए, ये साफ साफ आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे कि 2 into 3 करें चाहे 3 into 2 करें बराबर आता है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम का, यानी ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है योग पर जो वितरण का नियम, ये भी काफी यूज होगा बच्चा कि अगर ए डॉट बी यहाँ पे बी प्लस सी, ये फटाफट देखिए तो ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा, इसको बोलते हैं योग पर वितरण का नियम। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए, यहाँ पे किसी वेक्टर में एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई है तो वो स्केलर नंबर जो बाहर हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4, बी और सी को जोड़ के वेक्टर ए के साथ ऐड करें, चाहे वेक्टर ए और बी को जोड़े फिर सी के साथ ऐड करें, बात एक ही है शास्त्र नियम का। इसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। ठीक है, और दो वेक्टर का बच्चा, अगर एक वेक्टर, ठीक है समझ लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए समझेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर आप रट के जाएंगे सवाल वहां पे बदल देंगे तो फिर तो चारों खाने जीत। ठीक है, B1 आई कैप, यहाँ पे B2 जो है जे कैप है, यहाँ पे B3 के कैप है। तो सिंपल चीज है, अगर आपको ए डॉट बी बताना है। ठीक है, अब देख लीजिए, मैं कोई चीज स्किप नहीं करके चलूंगी, भागा भागा के, पहले जैसे सीडी आती थी। ठीक है, भागा भागा के लोग देखते थे। पहले एक समय डीवीडी आती थी, डीवीडी जो सीडी, तो उसमें क्या होता था कि लाइट कट जाती थी तो कभी कभी, हमको अभी भी याद है कि वो फिर से शुरू हो जाता था। उसमें बटन आता था 2 4 8, तो 2 के मल्टीपल में भगाते थे उसको फॉरवर्ड उधर। बहुत मुश्किल होता था पहले के समय पिक्चर उक्चर देखना। अब तो बहुत आसान हो गया चीजें। दो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसका डॉट प्रोडक्ट सिंपली ये क्या हो जाएगा, a1 इंटू b1, यहाँ पे हो जाएगा a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3। इसमें आई जे के कहीं नहीं रहेगा। देखिए जहाँ पे आई जे के कैप नहीं है वो वेक्टर नहीं होगा। कहीं पे भी अगर आई जे के कैप आ गया समझिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए एक छोटी सी बात और है, प्रोजेक्शन प्रक्षेप पूछता है कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रक्षेप बताइए या वेक्टर बी का ए पर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए इसको भी हम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद सवाल को हल करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए एक पॉइंट और है स्केलर प्रोडक्ट पे, कई बार सवाल पूछे गए हैं और मेरे कहने पे मत जाइए, आप पेपर उठा के देख लीजिए।
1 नंबर 2 नंबर कभी कुछ दिया और आसानी से मिल रहा है तो कहें हम उसको नहीं करें। ठीक है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन यानी एक सदिश का दूसरे सदिश पे प्रक्षेप ज्ञात करना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है बच्चा। तो अगर यहाँ पे देखिए आपके सामने ये दिख रहा है, अगर सदिश बी का ए पर हमें प्रोजेक्शन बताना है, जिस पर बताना है बच्चा वो हमेशा उस वेक्टर का परिमाण नीचे होगा। ये देखिए, ये जो क्वांटिटी है ए वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप बताएगा, यानी ए डॉट बी अपान में इस वेक्टर ए का परिमाण, जिससे भाग दिया रहेगा उस पर प्रक्षेप होगा। और दूसरा केस है, अगर वेक्टर ए का, यहाँ पे देखिए आपके सामने दिख रहा है, वेक्टर ए का भी बी पर प्रक्षेप बताना है प्रोजेक्शन, ये सिंपली ए डॉट बी अपान में वेक्टर बी का जो है परिमाण। ठीक है, एक नंबर होगा, स्केलर नंबर आएगा, सिंपली ये लेमडा के टाइप का आएगा। ठीक है, प्रक्षेप सिंपली हम कह सकते हैं लंबाई। अगर हम साफ साफ कहें तो अगर हम खड़े हैं या झुके हैं तो हमारी जो परछाई नीचे पड़ रही है वो प्रोजेक्शन कहलाता है, सिंपल आसान भाषा में। ठीक है, चलिए आइए अब हम करते हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम अमृत की तरह काम करेगा। भैया ये 10 सवाल करके गए हैं, आप कोई भी सवाल आएगा बहकेगा नहीं। ठीक है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, पहले इसे हटा देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन फिर कठिन और इससे और कठिन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सामने साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे तो काफी समय जाएगा। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इजी वे में जो हमारा डेफिनेशन है उसका यूज करते हुए, और जिस तरह से हम आपको बताएंगे उसी तरह से करना है। क्वेश्चन आपको ये मिक्स है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का उदाहरण भी है, एक्सरसाइज भी है, विविध उदाहरण का भी सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सवाल है, ये सब मिला के चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, आप साफ साफ देख रहे हैं कि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी वेक्टर सी एकांक यानी एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है, कई शब्द में बोल सकता है, तथा a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 है। देखिए अब वेक्टर a ऐसा वैसा वेक्टर नहीं भैया, वेक्टर a का परिमाण 1 है। एकांक सदिश क्या होता है? मात्रक सदिश जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण 1 होता है। ठीक है, पहले वाले कंडीशन से हमको ये चीज मिल गया है, वेक्टर ये तीनों वेक्टर वाले है बच्चा ना, वो क्या है? मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। चलिए, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड परिमाण 1 होगा। और दूसरा कंडीशन हमारा दिया है, इसको आप समीकरण नंबर 1 देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन है कि तीनों वेक्टरवा जो है बच्चा ना ऐसे हैं कि तीनों का जो योग है, जो जोड़ है वो 0 के बराबर है, यानी a प्लस बी प्लस सी क्या है? 0। 0 संख्या नहीं है, ये 0 वेक्टर है, समझ लीजिएगा। तो हमें जो मान बताना है a डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए का मान बताना है। ये क्वेश्चन 2014-19 में पूछा गया, 2021 में पूछे जाने की सबसे ज्यादा प्रबल चांसेस हैं। हमें a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए का मान बताना है। क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, आपके बुक में भी है। आप एक्सरसाइज जो है 10.3 उठा के दे। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं सर आप इतने दावे के साथ कैसे कहते हैं कि क्वेश्चन यही वाला आएगा, कहीं क्वेश्चन तो आपको मिलता तो नहीं है? ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है बच्चा। पिछले कई सालों को हम लोग उठा के पेपर देखते हैं, और जो क्वेश्चन लड़ाने का जो तरीका है वो आपको नहीं बताया जाएगा, वो हमारा काम है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन देखिए, तो ए डॉट बी बच्चा यहाँ पे जहां से क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है, जो हम समीकरण नंबर 2 है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, यही से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम स्टार दे देते हैं, स्टार इक्वेशन। 3 बार ये काम करेंगे। एक बार दोनों साइड वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, एक बार वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, एक बार वेक्टर c का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तीनों बार बारी बारी से करेंगे ऐसा काम। क्लियर हुआ? या एक काम और हम कर सकते हैं कि अगर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वो सब करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? यहां पे क्या करेंगे, दोनों साइड वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। देखिएगा बहुत इजी वे में आपको बताएंगे, और कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है a डॉट सी। ठीक है,
ए दोनों साइड हम क्या किए हैं, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लिए हैं। ठीक है, आप ले सकते हैं। अगर कहने का मतलब है कि अगर x इक्वल टू वाई है बच्चा, तो किसी ने कहा नहीं नहीं हम दोनों साइड जो है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा मन कर रहा है, कर दीजिए। उसी तरह से क्योंकि ये चीज और ये चीज समान है और यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट लिए, आप चाहें तो इसको काटेंगे तो फिर वापस वहीं आ जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से मुझे फायदा हुआ। क्वेश्चन देखिए, लगाने का तरीका देखिए, मजा आ जाएगा। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा, और किसी वेक्टर का जीरो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, ए डॉट ए करेंगे बच्चा, देखिए सॉल्यूशन देखिए कितना मजा आएगा। ए डॉट बी देखिए, क्लियर हुआ। यहाँ पे ए डॉट सी, कुछ भी करके जाना है, लेकिन तैयारी हम पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ जाएंगे। 1051 लाइक करना है और सारे बच्चों को कमेंट करना है कि आज का सेशन कैसा लगा। आप इसके पहले जो भी बातें जानते थे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में और अब जो जान रहे हैं उसमें कुछ अंतर आया है कि नहीं, कितना अंतर आया आप परसेंटेज के हिसाब से बताइए। 70%, 80%, 90%, 100% हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ए डॉट ए क्या होता है, किसी वेक्टर का किसी उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होता है, अभी अभी हम बताएं कि उस वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर होता है बच्चा। ठीक है, ए डॉट बी, ए डॉट सी स्क्वायर से रख दीजिए। ठीक है, बहुत मजा है, मजा नहीं भाई, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, क्या है मजा जिंदगी में, अब तो बोर्ड का एग्जाम आ गया है, जो भी हंसी खुशी थी वो भी गायब हो गई। ठीक है, टाइम टेबल जब से आया बहुत लोगों की हंसी ठिठोली गायब हो गई है। ठीक है, बहुत मजे लिए एग्जाम और पूरे लॉकडाउन में। किसी वेक्टर का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा, देखो हर तीनों वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जो तीनों वेक्टर है मात्रक सदिश है, यानी उसका परिमाण यहाँ पे क्या है, ये परिमाण को रिप्रेजेंट करता है 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो चीज है इसको रन दीजिए, यहाँ पे जो चीज है उसको रन दीजिए, और फाइनली क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे इसको 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसको उधर भेज देंगे, यहाँ पे -1 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए इस तरह से। क्लियर हुआ। ये क्या है, ए डॉट बी और ए डॉट सी, लिख लीजिएगा, ए डॉट बी और ए डॉट सी हमको याद है। अब क्या करेंगे, फिर से समीकरण स्टार के पास में आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 वेक्टर है। इस बार जानते क्या करेंगे, दोनों साइड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट चिपकाएंगे। ठीक है, दोनों साइड बाएं साइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही चीज है। अगर अब दोनों साइड हम समझा रहे हैं ना, इसलिए इतना समय लग रहा है, क्वेश्चन करेंगे 2 मिनट में लग जाएगा। समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीजें अगर बदल सकती हैं तो कैसे करना है ये चीज हमें दिमाग में रखना है। सवाल देखते ही जो है कैसे हमें स्ट्राइक करेगा दिमाग में, शुरुआत कहाँ से करें, यही सबसे ज्यादा बड़ी समस्या होती है। क्वेश्चन देखते ही जो है तुरंत लगाना शुरू न करें। यहाँ पे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए, ठीक है, बी डॉट बी और बी डॉट सी, तीनों जगह ही ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये ऐसा यहाँ पे संभव है क्योंकि ये तो 0 ही आएगा, वेक्टर बी का 0 वेक्टर साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, कैसा लग रहा है सेशन, इंटरेस्टिंग है कि नहीं, डाउट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, जरूर बताइए। अच्छा, बी डॉट ए स्केलर प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो बी डॉट ए है, ये टेढ़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा इसको कर दीजिए ए डॉट बी, अच्छा लग रहा है। बी डॉट बी क्या होगा, अभी अभी बताएं उस वेक्टर का। देखिए छोटे छोटे सवाल से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बी डॉट सी, यहाँ पे हो गया बच्चा 0 वेक्टर। वेक्टर बी का परिमाण क्या है, 1 है, यहाँ पे देखिए मात्रक सदिश है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 को उधर ढकेल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डॉट बी, क्लियर हुआ, और यहाँ पे बी डॉट सी क्या हो जाएगा, -1, ये इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब एक बार फिर से स्टार इक्वेशन के पास आएंगे और क्या करेंगे, इस बार दोनों साइड वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट चिपकाएंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या, इसको लिख ही देते हैं, नहीं तो बाद में ए डॉट बी और यहाँ पे क्या है ए डॉट सी, अपने कॉपी में लिख लीजिए, बहुत आसानी से आपको समझाया जाएगा। फिर से आते हैं स्टार इक्वेशन के पास। इस बार जो है, इस बार क्या करेंगे, समीकरण नंबर स्टार से। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। अरे इतना टाइम इसलिए लग रहा हम समझा रहे हैं ना,
आप करने जाएंगे 2 बार 3 बार करके जाइएगा सवाल को। यहाँ पे सी डॉट, दोनों साइड सी डॉट लगा दीजिए। हो सकता है अगर 10 क्वेश्चन आज नहीं हो पाए तो कल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस समय हमारे हाथ में है। ठीक है, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, ये डॉट प्रोडक्ट तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए ठीक है, सी डॉट ए फटाफट करिए, सी डॉट बी, चलिए बच्चा बहुत बढ़िया, सी डॉट सी। ठीक है, सी डॉट 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी डॉट ए, हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कर्मविनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि यहाँ पे ए डॉट सी है ना, इसको क्या कर देंगे, ए डॉट सी कर दीजिए। अच्छा लग रहा है, इसको बी डॉट सी कर दीजिए। ठीक है, और सी डॉट सी जो है क्या हो जाएगा, वेक्टर सी का स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो फिर से 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं, फाइनली -1, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 के पास आ जाइए, समीकरण नंबर 2 के पास आ जाइए, समीकरण नंबर 3 के पास आ जाइए। तीनों समीकरणों को जोड़ देना है। ठीक है, हमको जो चाहिए ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। ठीक है, समझ में आ गया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, कई बार बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, और पूरे जीवन में बता रहा हूँ कि कभी भी अगर इस तरह से अगर आप जो भी चीजें बताई जा रही हैं अगर करके जा रहे हैं, पूरे जीवन भर आप किसी को बता सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 लिख देते हैं बच्चा, ये सबका नंबर मिलता है भैया, 1 + 2 + 3। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 3, यानी इसका मतलब है समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, और जब इस समीकरण को जोड़ते हैं तो बायां पक्ष बाएं पक्ष के साथ, दायां पक्ष दाएं पक्ष के साथ जुड़ता है। ए डॉट बी, ए डॉट बी 2 बार है। ठीक है, तो 2 ए डॉट बी हो जाएगा। देखिए बी डॉट सी, बी डॉट सी 2 बार है, ये क्या हो जाएगा, 2 बी डॉट सी। और बच्चे जो सी डॉट ए है, ए डॉट सी कहें चाहे सी डॉट ए, एक का बात है, ये भी 2 बार है। चलिए सी डॉट ए ही मानिए उसको, जो हमको प्रूव करना है। -1 है, -1 है, -1 को 3 बार जोड़ेंगे अपने जीवन काल में तो -3 पाएंगे, अगर मैं गलत ना हूं तो। 2 है, 2 है, 2 है, कॉमा निकाल दीजिए। ठीक है, ये चीज लिख लीजिए, ये चीज लिख लीजिए जो आपको प्रूव करना है। यहाँ पे -3 और 2 यहाँ क्या कर रहा है भाई, इसको भाग दीजिए, -3/2। ये ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, इसी का मान बताना था, -3/2 आएगा विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। बस हमको इतना ही दिया था कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश है, एकांक वेक्टर है, और ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों वेक्टर का ये 0 वेक्टर है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं था, जानकारी था। और किस तरह से हमने क्या कर दिया, इसका मान निकाल दिया, -3/2। कैसा क्वेश्चन था ये, मजा आया करके? कोई डाउट नहीं रहा होगा, आई होप। बहुत कठिन चीजें नहीं है, 5 नंबर के लिए ये पर्याप्त है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1051 लाइक करना है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि आज का सेशन कैसा लगा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। पुनः एक बार फिर वही लाइन और वही जोश जुनून और वही डेडिकेशन के साथ हम पढ़ाई करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आपके ये क्वेश्चन 2012, 2013, 2018, 2019 में पूछा गया है, और आपके सामने रहा है ये क्वेश्चन, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे बाएं साइड में। क्वेश्चन आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक सदिश R का सदिशों 3i - 5k, 2i + 7j तथा i + j + k के साथ जो अदिश गुणन है वो -1 है, 6 है और 5 है। तो सदिश R ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन भैया 2010, 2019, 2020 में पूछा गया, 19-20 में पूछा गया है, और क्वेश्चन तो रिपीट भी कर सकता है। 2021 कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार पूछ देता है। तो वेक्टर R बताना बच्चा। कल अगर भागवन आपने नहीं लिखा है तो जो वेक्टर R हम लोग मानते हैं वो कायदे से xi + yj प्लस क्या मानते हैं, zk। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यही वेक्टर R बताना है। वेक्टर R में है क्या, x पता चल जाए, y पता चल जाए, z पता चल जाए, काम हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नोट करना है आपको। ठीक है, इसका PDF नहीं मिलेगा आपको। सारे बच्चे क्वेश्चन नोट करें, स्क्रीनशॉट लेनी, कॉपी पे लिखें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है,
चलिए ट्राई करिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। नदिया चले चले रे धारा, मुझको चलना होगा, मुझको चलना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देख लीजिए, जो 3 वेक्टर बारी बारी से दिए हैं उसको मान लीजिए, माना वेक्टर है, ठीक है, उसको मान लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन हटा दिया जाए, ये इसको 3i माइनस 5k। बहुत बच्चे सोच रहे जे कहाँ गया? अरे जे अगर नहीं दिया है, आपका मन कह रहा है तो लिख लीजिए 0 इंटू जे कैप। अब क्या है यहाँ पे -5k। अब ठीक लग रहा है? अब सही है ना? और वेक्टर बी भी मान लीजिए क्या है भाई, जो है 2i, ठीक है, 2i प्लस 7j। अब कहेंगे के तो नहीं है इसमें, तो कर दीजिए 0 इंटू के कैप। अब ठीक लग रहा है ना? वेक्टर में जब तक i j k कैप नहीं लिखा रहता है, थोड़ा देखने में सुंदर नहीं लगता है, लगता है कुछ चीज की कमी है, तो उस कमी को पूरा कर दिया गया 0 के साथ। 0 का कोई काम है नहीं वैसे, लेकिन देखते हैं कितना काम है। इसको मान लेते हैं i प्लस j प्लस के कैप यहाँ पर, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है ये जो वेक्टर r है ना, a के साथ डॉट प्रोडक्ट, b के साथ डॉट प्रोडक्ट और c के साथ जो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं वो क्रमशः -1, 6 और 5 आ रहा है। समझ लीजिए सॉल्यूशन शुरू हो चुका है बच्चा, सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, ठीक है। कहीं नहीं गया है 5 नंबर आपका। आज के सेशन में पूरा अटेंड कर ली, कभी कभी 7 नंबर भी आ जाएगा, 2 नंबर में भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। मैराथन क्लास नहीं लेंगे, लेकिन 50 से 55 मिनट का आपका सेशन रहेगा और बहुत अच्छी से सीखेंगे हम, बिल्कुल तनाव मुक्त होके गाते बजाते हम लोग सीख जाएंगे। नदिया चले रे धारा, मुझको चलना होगा, यानी मुझको पढ़ना ही होगा। नदियाँ चले चाहे ना, पानी सूख जाए या पानी में या नदी में बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो धरती पे, लेकिन हमें पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए r डॉट a, यानी वेक्टर जो r है a के साथ जो अदिश गुणन है, क्वेश्चन में बोल रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। वेक्टर r का तीनों वेक्टर के साथ बारी बारी से जो अदिश गुणन है वो क्या है बच्चा? यहाँ पे -1 है, ठीक है। r का, ठीक है, r क्या है बच्चा? यहाँ पे देख लीजिए xi प्लस वाई, देखिए सॉल्यूशन प्लस जेड के का है, ठीक है। और वेक्टर a क्या है? यहाँ पे देख लीजिए 3i प्लस 0j माइनस 5k। यहाँ पे है इसकी वैल्यू -1, ये हम नहीं कह रहे थे, क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर r का जो a के साथ डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू -1 है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, i वाला i, j वाला j, k वाला k के साथ। बहुत आसान है एकदम। इसमें हो जाएगा 3x, y का 0 में होगा तो गायब, z का यहाँ पे होगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? फाइनली आ जाएगा -5z = -1। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन में फिर बोला है कि जो वेक्टर r है ना, वो वेक्टर b के साथ जो इसका अदिश गुणन है r डॉट b, वो बच्चा क्या है? 6 है। क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है और 19, 20 ये तो पूछा गया, 21 में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। 6 r और डॉट b कैसे लेंगे? देखिए साफ साफ दिख रहा है। डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान है, i का गुणांक i के साथ कर दीजिए, j वाला गुणांक j के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और k वाला k के साथ। अब डायरेक्ट करेंगे, x का बच्चा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 2x, y कहाँ गया? इसमें 7y, ठीक है, 7y हो जाएगा। और यहाँ पे j है और यहाँ पे 0 है, z और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 देते हैं, ठीक है। x y z में समीकरण बनेगा, 3 इक्वेशन 3 नंबर में सॉल्व हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेक्टर r का c के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है r डॉट c जो है बच्चा कितना है जी? इसको देखिए कितना है? 5 है, ठीक है, 5 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, हम नहीं कह रहे। r डॉट c, ऐसा बहुत बच्चे इसको यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है बच्चा, 1 इंटू आई कैप, 1 इंटू जे कैप, 1 इंटू के कैप, ठीक है। x इंटू 1 होगा,
एक्स ही हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा +5। अब देखिए मुसीबत, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक्स वाई जेड कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे एक्स जेड में इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स वाई में है, यहाँ पे एक्स वाई जेड में है। तीनों लोग तीनों तरह की बातें कर रहे हैं। अगर एक्स वाई में 2 इक्वेशन होता सॉल्व कर लेते हैं, चाहे एक्स जेड में होता सॉल्व कर लेते हैं, चाहे जेड वाई में होता सॉल्व कर लेते हैं। तीनों तीर घाट मीर घाट चल रहे हैं, कर देंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे एक्स वाई में है इक्वेशन, हमारा क्या है यहाँ पे जेड है। हम चाहें तो एक्स वाई में समीकरण कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से जेड का मान निकालिए 5 माइनस यहाँ से x प्लस वाई। ये जो x प्लस वाई है ना बच्चा, दोनों को एक साथ उधर ढके दीजिए, यानी जेड का मान जो है 5 माइनस x प्लस वाई है, और इसको कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में, यहाँ पर। ठीक है, रखिए, लिखिए जेड का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, लिखिए अपनी कॉपी में जेड का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो रख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 5, और जेड का मान है 5, इसको हम कर सकते हैं -x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -1। बहुत आसान है, पलटाई कर दीजिए। 3x 25 प्लस 5x, ये भी प्लस 5y इक्वल टू -1। ये 3x है बच्चा, ये 5x है, 8x हो जाएगा। 8x प्लस 5y -25 है, उधर जाएगा, ये -1 है ऑलरेडी, तो 25 -1 24 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 5 दे दीजिए। समीकरण 3 और 5 देखिए, x और y है इसमें, x और y। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एक जगह लिख लीजिए 2x प्लस 7y इक्वल टू 6, और समीकरण नंबर इसको है 8x प्लस 5y इक्वल टू 24। ये तो बहुत आसान है सॉल्व करना। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे आप पाएंगे कि x का मान 3, ठीक है, x का मान 3, y का मान 0, और क्या बचा, z का मान 2। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ना, ये दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स वाई निकल के आएगा, और एक्स वाई निकल के आएगा, तो यहीं पर रख देंगे, जेड का मान आ जाएगा। एक्स का मान 3 आया है, वाई का मान 0, 3 प्लस 0 5 में घटा देंगे, जेड का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना। तो कुछ चीज़ें पुरानी, कुछ चीज़ें अभी जो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके चीज़ें हो रही है, क्वेश्चन में जैसे कह रहा है वैसे हम कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर रहे। 1001 वाला को शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, यही 3 शब्द यूज करने हैं आपको, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और चाहते हैं कि इसी तरह से आपको मिले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फटाफट कुछ आसान क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। आइए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये आप साफ साफ देख लीजिए। क्वेश्चन 2012, 2013, 2018, 2019 में पूछा गया, 4 साल पूछा गया। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत बेसिक चीज है और मजा आ जाएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज ABC, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होता है, इतने बात होती है, और इससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे बात 5 नंबर की है। ठीक है, त्रिभुज बिंदु ABC के जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, पहले दिन हमने बताया था पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अगर यहाँ पे शीर्ष ABC के जो पोजीशन वेक्टर दिए हैं 2i माइनस जे प्लस के, A का है, B का जो है यहाँ पे क्या है बच्चा, i माइनस 3j माइनस 5 के, और जो शीर्ष C है, जो वर्टिसेस C है, उसका जो पोजीशन वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 4j। सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है ना वो समकोण है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, और जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है उसी में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि त्रिभुज में शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अगर ऐसा हम पा गए तो तुरंत कहेंगे कि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हालांकि नहीं दिख रहा है, उससे नहीं मतलब है। लेकिन देखिए, ये वेक्टर फॉर्म में जो पोजीशन वेक्टर दिया था उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं
2 उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो 2 -1 1, ठीक है। आई जे के क्या फटा के लिखिएगा, 1 -3 -5 3 -4 ठीक है। इसमें अगर आप वेक्टर ए बी निकालें, वेक्टर बी सी निकालें और वेक्टर सी ए निकालें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर आप चाहें तो ए बी, वेक्टर ए बी निकालिए, ठीक है। ये जो वेक्टर ए बी है इसको मान लीजिए वेक्टर ए, ठीक है। इसको स्मॉल वेक्टर सी और इसको स्मॉल वेक्टर बी, इसको स्मॉल वेक्टर सी। क्या माने हैं, ये जो वेक्टर ए बी है ना बच्चा, जो वेक्टर ए बी है इसको निकालना पड़ेगा, इसको मान लीजिए वेक्टर ए। क्लियर हुआ। और हमने बताया था वेक्टर जो ए बी निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ये जो बाद वाले में से, ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वेक्टर ए निकल जाए, वेक्टर बी निकल जाए, वेक्टर सी निकल जाए, तो हम अगर वेक्टर निकल गया तो उसका परिमाण निकाल लेंगे, यानी ये उसकी लंबाई, ठीक है। अगर वेक्टर बी निकल गया तो उसका परिमाण निकाल लेंगे, यानी इस वेक्टर की लंबाई, ठीक है। और वेक्टर सी निकल गया उसका परिमाण निकाल लेंगे, ठीक है। कभी जो मिस्टेक होता है आपसे 1051 लाइक करना, जो आपसे मिस्टेक होता है 1051 लाइक, ठीक है। कमेंट क्या करना है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। आपको सेशन इसी तरह से मिलता रहेगा, ठीक है। जी जान लगा देने बच्चा इस बार बोर्ड एग्जाम में। अपने लिए पढ़िए, फिलहाल अपने लिए पढ़िए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये जो वेक्टर दिया था शुरू में वही वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वो गलत हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले ओ बी माइनस ओ ए निकालिए। ओ बी यानी आई वाला आई के साथ घटेगा, जे वाला जे के साथ, यानी जो पहले स्थान पे है, यानी 1 - 2 होगा तो आ जाएगा -1 और उसके साथ आई लगा देंगे अगर वेक्टर लिखना है। -3 -1 करेंगे बच्चा तो माइनस ऑलरेडी +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2j, ठीक है। अब क्या करना है, -5 और -1 तो -6 के कर, ठीक है। ये आ गया वेक्टर ए। क्लियर हुआ। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अब निकालिए वेक्टर बीसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया। वेक्टर बीसी निकालिए, वेक्टर बीसी निकालिए बच्चा, ओसी माइनस ओबी। जो कॉन्सेप्ट है आपको सिखाए जाते हैं, जो बातें होती है चैप्टर में, जो एक्सरसाइज जिससे लग जाए, जिससे सवाल लग जाए, वो सीखना ज़्यादा जरूरी है। सीधे हम सवाल पे आ जाएं और ये सारी बातें न बताएं हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हमें सभी बच्चों को लेके चलना है, जो तेज हैं, जो थोड़ा मध्यम है, या फिर थोड़ा सा दिक्कत है समझने में, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बहुत बच्चों को, लेकिन कोशिश करने में कुछ हर्ज नहीं जाता है। यहाँ पे अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो हार निश्चित है आपकी, और हार हो जाती है अगर मान लिया जाता है बच्चों, और जीत हो जाती है अगर ठान लिया जाता है। यही बात दिमाग में रखिए। ओसी माइनस ओबी, ओसी माइनस यानी इसके कोऑर्डिनेट सी में से बी वाले कोऑर्डिनेट घटेंगे और 3 में से 1 घटेगा, ठीक है। किसको किस में से घटेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा। 2i -4 में से -3 घटेगा तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस जे आएगा, तो घटाइएगा। -4 में से -5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये होगा, घटा लीजिएगा अलग से कॉपी में, ठीक है। चलिए बच्चा ये निकल गया वेक्टर बी। चलिए भैया ये वो आ गया। वेक्टर सी निकाल लीजिए। जो वेक्टर सी की हम बात क्या कर रहे हैं, सी ए, ठीक है। और सी ए मतलब कैसे निकलेगा, ओ ए माइनस ओ सी। ए में से सी घटा दी, 2 में से 3 घटाएंगे, जो घटेगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के साथ। 2 में से 3 घटेगा, भैया जल नहीं। इस तरह से कुछ दृढ़ संकल्प करिए कि जब तक मैं 1 घंटा सुधीर सर का लेक्चर नहीं देखूंगा तब तक मैं यहाँ सीख के जाना, हमें वेक्टर अलजेब्रा सीख के जाना है, तब आप कुछ कर पाएंगे। ये नहीं कि चलो पढ़ते हैं, अरे पढ़ते नहीं, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाइए। -1 में अगर हम इतना पढ़ा सकते तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते, आपके लिए ही तो सब है। और जो बच्चे एकदम नहीं देखे हैं शुरुआत से, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में 31 वीडियो है, और साथ में जो समाकलन का भी हमने अपडेट करवा दिया है, उससे जाकर देखें। और जो चीज़ें चल रही हैं
अभी आपको 32 नंबर की तैयारी हम करवा दे रहे हैं मात्र 6-7 दिन में, ठीक है। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इतनी कम समय में कैसे तैयारी होगी। 2 में से -1 में से -4 घटाएंगे प्लस हो जाएगा, ये +3j, ठीक है बच्चा। 1 में से घटाएंगे प्लस हो जाएगा +5j, ठीक है। ये तो हम कर रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, लेकिन जब आप किए रहेंगे तो क्या करेंगे आप, वेक्टर ए का परिमाण निकालिए, क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। -1 का किसी वेक्टर का परिमाण निकालना सबसे आसान काम है। आई का जो गुणांक है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। जे का गुणांक -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। वाले नेगेटिव है तो क्या, के का गुणांक -6 है, उसका स्क्वायर करेंगे +36 आ जाएगा, ठीक है। ये 36 4 41 √41 आ गया। यानी इस ये जो वेक्टर का परिमाण है, ये जो त्रिभुज की लंबाई है जो ए बी, उसका क्या है √41। लगे हाथ वेक्टर बी का भी परिमाण निकाल लीजिए, हो गया काम, ठीक है। जो मेन चीज था वो ऑलरेडी आपको बता दिया गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा, 4, यहाँ पे 1, ठीक है 1, ठीक है, ये हो गया 6। वेक्टर सी का वही परिमाण निकाल लीजिए, परिमाण मैग्नीट्यूड। आई का गुणांक क्या है -1, -1 के स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 ही तो होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे अपने जीवन काल में कर पाएंगे, 25 हो जाएगा। 25 9 34, 34 1 35, ठीक है 35 हो गया। अब देखा जाए, इसमें ध्यान से देखा जाए तो जो मॉड ए स्क्वायर है बच्चा, यानी ये जो इस भुजा की जो लंबाई है, यानी जो वेक्टर ए का जो परिमाण का है स्क्वायर, वो बाकी दोनों भुजाओं के परिमाण के वर्ग के बराबर, परिमाण मतलब भुजाओं की लंबाई, ऐसा आ रहा है। देखिए ए का स्क्वायर करेंगे यानी 41 हो जाएगा, √41 है ना, ये क्लियर हुआ। 6 का √6 का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा, √35 का स्क्वायर करेंगे 35 हो जाएगा, 35 41, इधर भी 41। और ये ऐसा तभी संभव होता है जब त्रिभुज हमारा क्या हो, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में ही तो पाइथागोरस अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखे हैं तो यानी ये वेक्टर है, इस पे ये कर दिए तो यानी इसकी ये वाली लंबाई है, ठीक है, ये वाली लंबाई मॉड लगा दिए, ठीक है, इसे मॉड लगा दें तो ये वाली लंबाई हो जाती है। और इसमें क्या है कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। बस आप साफ साफ लिख लीजिए, ज़्यादा कुछ बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज हमारा ABC समकोण है, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, किस तरह से चीजें यूज हो रही हैं। आप चाहे तो ज़्यादा इसमें कुछ इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही बहुत है, काफ़ी है, समझ में आया होगा, कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। और घटाने उठाने वाला गड़बड़ ना हो, अलग से करिएगा, ठीक है। -3 में से अगर 1 घटाना है तो बहुत लोग यही गलत कर देंगे, सवाल गलत हो गया, हमको ना आके बोलेंगे सर आपने तो बताया नहीं। अरे बताया तो भैया, आप कैलकुलेशन थोड़ा सुधारिए, प्रैक्टिस करिए, इसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार करिए, ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन देखा जाए। चौथा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा, ये स्क्रीन पर आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कहीं इधर उधर भटकना नहीं, कई बार पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा गया, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, वैसे 5 नंबर का सवाल है। हमें ये दिखाना है कि वेक्टर ए और वेक्टर, 2 वेक्टर हैं, उसको जोड़ के, अगर 2 वेक्टर को जोड़ते हैं तो वेक्टर आता है, उसका परिमाण निकालें, या दोनों वेक्टर का अलग अलग परिमाण निकालें। तो इसमें ये क्या है कि दोनों वेक्टर का अलग अलग जो परिमाण है वो हमेशा इन दोनों वेक्टर के योग के परिमाण से या तो ज़्यादा रहेगा या तो बराबर होगा, ठीक है, इतना ही बात है। और इसका जो प्रूफ है आप जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम्पल नंबर 20 है और पेज नंबर 461, और बुक जो है सेकेंड बात हो रही है। बहुत बच्चे तो फर्स्ट पार्ट में ढूंढ रहे हैं, बहुत बच्चों को यही नहीं पता है कि अरे सदिश बीजगणित किसमें है। अरे सेकेंड बुक है, आपको 2 बुक पढ़ने, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, क्लियर हुआ। इसका जो सॉल्यूशन शुरू किया है ना, इसमें ये किया है कि वेक्टर बी ए और इसका जो स्क्वायर होता है कुछ नहीं a + b, और उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। किस हमको पता है कि a + b को एज ए वेक्टर ट्रीट करिए, ठीक है।
हमको पता है किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी ए प्लस बी का ए प्लस बी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिए, अगर वेक्टर x है उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये कुछ नहीं होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। अगर a प्लस बी का a प्लस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इस एक इसका मतलब है कि कुछ नहीं आएगा, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे पूछेंगे, अरे सर ये तो यहीं से काहे शुरू किया, ठीक है, हमको तो कुछ दिया ही नहीं। इस पॉइंट को आप रटेंगे, क्यों? क्योंकि ये कुछ प्रूव जो थियरम होता है, थियरम इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, त्रिभुज असमी का। कुछ चीज़ें आप कहीं कहीं दिमाग में रखना पड़ेगा यहाँ पे फिलहाल। इसका कारण है कि हम क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से क्यों करते हैं, इसका रीज़न है, लेकिन उस रीज़न को भी समझने का वक्त नहीं है। आप फिलहाल से समझ लीजिए कि हाँ इसको ऐसे शुरू करें। चलिए इसको ट्राई करिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये इसके साथ जो है डॉट प्रोडक्ट खुलेगा और जो क्रम विनिमय नियम का पालन होगा, और हमको ये पता है किसी कोई भी नंबर है उसका जो परिमाण होता है ये चीज़ हमेशा होल्ड होता है, ठीक है। कोई भी सिंपल नंबर उसके जो परिमाण से या तो ज़्यादा रहेगा, ये चीज़ देखिए ये होल्ड होगा, ये प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको जरूर करिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में आ गया तो हम दिखाएंगे आपको कि हाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आइए 5वां क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा है, ये आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, 2020 में नहीं पूछा गया, 2021 में पूछे जाने की प्रबल चांसेस हैं, 99% चांसेस है इस तरह के सवाल आने के। और आपका 7 सेट बनता है और 7 सेटों में कहीं भी आ जाएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। और हर बच्चे से हम रिक्वेस्ट करेंगे जब पेपर खत्म हो तो आप हमें क्वेश्चन पेपर भेजिएगा, जो भी जिस जिले से हैं, लगभग जहाँ से भी जैसा भी हमें क्वेश्चन मिले आप क्लेम कर सकते हैं कि हाँ सर बताइए ये क्वेश्चन आपने नहीं बताया था और ये आया है, मैंने नहीं कर पाया। तो आप तो दिखाएंगे, हम आपको वीडियो दिखाएंगे, प्रूफ दिखाएंगे। और यही शुभम क्लासेस की खास बात है कि जो पिछले 2019 2020 के जो परिमाण रहे हैं, जो परिणाम रहे हैं, परिमाण अलग चीज़ है, वो कितना बेहतरीन रहे। परिमाण ही बताते हैं व्यक्ति के गुणों की, जो है व्यक्ति के गुण कैसे हैं और किस तरह से चीज़ें वहाँ पे की जा रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन फंसाना ही सबसे बड़ी बात है बोर्ड एग्जाम में। कह रहा है कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि मान लीजिए वेक्टर ए बी सी 3 सदिश इस प्रकार हैं, तीनों वेक्टर हैं ए बी सी। तीनों वेक्टर का जो परिमाण है, अरे जो दो लाइन खींचा गया है ना डंडा, ये परिमाण बताता है मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का परिमाण 3 है, वेक्टर बी का 4 है, वेक्टर सी का परिमाण क्या है 5 है। और इनमें से अन्य दो सदिशों के, इनमें से प्रत्येक वेक्टर जो है अन्य दो वेक्टर की योगफल पर लंबवत है। तो ये तो हमें बताना है बच्चा कि जो वेक्टर ए बी और सी का जो मॉड है, यानी वेक्टर तीनों वेक्टर का क्या होगा, ये चीज बताना है। इसमें क्वेश्चन में जो खासियत है यही चीज है कि आपको समझ में नहीं आता है क्या कहा है क्वेश्चन। 1051 लाइक 1051 शुभ काम करेंगे तो मैं भी शुभ शुभ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मजा आ रहा होगा आपको, क्योंकि चीजें जो डाउट थी वो क्लियर हो रही है। और जब डाउट क्लियर होता है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। ये अगर कभी आप देखते हैं ना 2-3 क्वेश्चन लगाए हैं, फंस रहा है, कैलकुलेशन सही नहीं होता है, आंसर सही नहीं आता है, तो चौथा वाला क्वेश्चन लगाने की मना नहीं करेगा हमसे, चौथा 5वां छोड़ा रहेंगे। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सवाल लगाते हों, बिल्कुल समझ में आ रहे हों कि क्या स्टेप हो रहे हैं, क्या फार्मूले लग रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो मजा आता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो इसमें से सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन बोला कि इसमें जो प्रत्येक वेक्टर है वो बाकी शेष दोनों 3 वेक्टर है ना, इसमें मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी और सी के सम यानी योगफल पर क्या है, लंबवत है। दो वेक्टर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। इसमें बोल रहा है कि वेक्टर ए बी और सी के योगफल यही नहीं है, ये तीनों बात है कि जो वेक्टर बी है इस बार क्या बचा, शेष 2 वेक्टर क्या बचे, ए और सी, इसके योगफल पर लंबवत है। और 2 वेक्टर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है, शुरू में बताया था। और यही नहीं, जो वेक्टर सी है वो ए
और क्या बचा है, बी के योगफल पर क्या है, परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का 0 हो जाए। तो यही चीज हमें जानकारी है और कुछ तो है नहीं पता, यानी ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। आप देख सकते हैं, आप इसको बढ़ा दीजिए, क्या करेंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज मिल गया हमें, इक्वल टू 0 है। अगर इसको हम डॉट प्रोडक्ट बढ़ा दें, बी डॉट ए, ठीक है, बहुत आसान है बच्चा, बी डॉट ए प्लस यहाँ पे देखिए बी डॉट सी, बी डॉट सी इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको वेक्टर लगाते रहिए, वेक्टर लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दीजिए, समीकरण नंबर 2, यहां से ये क्या चीज मिलेगा, सी डॉट ए, ठीक है, देखिए कितना आसान है, सी डॉट ए, 5 नंबर कहीं नहीं गया है, और सी डॉट बी, ठीक है, सी डॉट बी। 1 घंटे का लेक्चर, जैसे अगला क्लास आपको संजीव सर का मिलेगा मैं फिजिक्स, वो भी पढ़ना जरूरी है। 2 घंटे फुल डेडिकेशन के साथ दीजिए, बहुत अच्छी तैयारी करवा के हम आपको भेजेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। मैराथन क्लास तो होना ही चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, 1 घंटे की भी क्लास किसी मैराथन क्लास से कम नहीं है। समीकरण 1, 2, 3 को अगर आप ध्यान से देखें, जोड़ दीजिए, ए डॉट बी यहाँ पे है, बी डॉट ए की बात है। अगर समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ेंगे, अभी रहने दीजिए फिलहाल, जो ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना है उसके मैग्नीट्यूड को, तो आप क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं, ये ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो स्क्वायर है बच्चा वो कुछ नहीं होगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ये चीज तो होगा, ठीक है। कितना आसान है ये, क्लियर हुआ, क्योंकि किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ कुछ नहीं होता, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। इस बात को समझ लीजिए, इसको स्टार पॉइंट दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करिए क्या होता है, सभी बच्चे फटाफट ट्राई करें। चलिए, आई होप बहुत बच्चे कर चुके होंगे, समझ गए हैं भाई, कुछ नहीं करना है, ये समझ में आया ना ये कैसे हुआ है। ए को उठाइए, ये वेक्टर ऊपर चिपका लीजिएगा, ये वेक्टर ए, नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द चलने वाली है, बहुत कम समय में, मतलब 1 मिनट में आपको निपटा दूंगा। वेक्टर ए उठाना है, वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट बी के साथ सी के साथ, वेक्टर बी उठाएंगे, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, ये हमने लिख दिया है। अब देखिएगा, वेक्टर ए के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है कुछ नहीं, उस वेक्टर ए का परिमाण, ठीक है, ए डॉट ए डॉट सी, यहां से देखिए उसका मान क्या है, 0 है। बी डॉट ए और बी डॉट सी कहां देख रहा है, बी डॉट ए और बी डॉट सी, उसको एक साथ ले लीजिए, वहां से हो जाएगा इसका 0, और बी डॉट बी जो दिख रहा है उस वेक्टर का, ठीक है, परिमाण हो जाएगा सी डॉट ए और सी डॉट बी कहाँ पे है, ये तो 0 हो जाएगा, और ये जो सी डॉट सी है उस कुछ नहीं है, वेक्टर सी का परिमाण हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया, वेक्टर ए का परिमाण 3 दिया है, 3 स्क्वायर है 9 हो जाएगा, वेक्टर बी ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, 25 16 41 9 50, ठीक है। ये 50 आंसर नहीं हुआ, ये जो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी जो कि स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हटेगा तो ये इधर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। इसको एक बार जोड़ लीजिएगा, समझे, बहुत आसान है। मेन जो चीज हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको, और साथ में ये प्रॉपर्टी बहुत यूज हो रही है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो कुछ नहीं होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। वहां पे अलग बात है कि ए प्लस बी प्लस सी, इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द आने वाली है, तो उस पर आप फोकस करें। आज के लिए बस इतना ही, 5 क्वेश्चन हम आपको कल और कराएंगे, और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, यहीं से क्वेश्चन पूछते ही हैं, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल से, और एक आध चुटपुटिया क्वेश्चन पूछ देता है 1 आध नंबर में, वो भी हम बता देंगे। अगर बड़े क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे तो आसान क्वेश्चन जो है 1 नंबर वाले आसानी से लग जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन कैसा लगा, जरूर अच्छा लगा होगा, कमेंट करके शानदार जबरदस्त जिंदाबाद 3 शब्दों में आपको व्यक्त करना है, और कल इसी जोश जुनून के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट आप क्लास अटेंड करिए।